इस्लाम ने पूरी दुनिया के लोगों की रहनुमाई की है। ठीक है, वोट का नमाज से कोई लेना देना नहीं है, बज़ाहिर वोट का मस्जिद से, बज़ाहिर वोट का किसी और इबादत गाह से, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामाजिक माशरा अच्छी हुकूमत से ही चलता है। लेकिन आने वाली जिंदगी, आने वाले जो हालात होते हैं वो अच्छी सरकार ही तय करती है कि वो कैसे होंगे, कैसा व्यापार होगा, कैसा कारोबार चलेगा, कैसे लोग होंगे, कैसे अफसरान आने चाहिए, कैसी तरक्की होनी चाहिए, ये तो वही लोग तय करते हैं ना। और फिर वोट डालने भी वही जाते हैं जो धर्म स्थानों में सजदा करने जाते हैं, जो नमाज पढ़ने जाते हैं, या अपनी अपनी इबादत गाहों में, वही तो लोग हैं जो वोट डालने के लिए जाते हैं, वो अलहदा तो नहीं है कोई। तो सर मेरी थोड़ी सारे धार्मिक लीडरों की जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी चुनाव आए तो कम से कम लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी के साथ नहीं हो, फिर भी कम से कम वो लोगों को इतनी बात ज़रूर समझाएं कि वोट डालने से पहले अच्छे और बुरे की तमीज़ करना इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़र्ज़ बात है। इस्लाम में वोट को गवाही का नाम दिया गया कि वोट डालना गवाही की बात है। और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जब तुमसे गवाही मांगी जाए, जब तुमसे पूछा जाए कि हाँ बताओ ये हालात सही हैं, ये बताओ ये बंदा अच्छा है कि नहीं अच्छा, तो उस वक्त तुम गवाही जब देने लगो तो सच्ची गवाही देना, झूठी गवाही नहीं देना। गवाही वो हो जो सच्ची हो। ये थोड़ी है कि वो आपके मजहब का कोई आदमी अगर वोट में खड़ा है, आपकी बरादरी का आदमी कोई वोट में खड़ा है, आपके परिवार का आदमी कोई वोट में खड़ा है, और अगर उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो सिर्फ उसको आप इसलिए वोट देने लगे कि मैं इसी कबीले का बंदा हूं, तो फिर गवाही जो है वो झूठी हो जाएगी। वो कहते ना बार बार, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा। हुण जेड़े वोट वेचण लई जांदे भज भज के भी साडी वोट खरीद लो, साडी वोट खरीद लो, तो ये तो हराम है। वोट खरीदना, वोट बेचना हराम है। इस्लाम में ही सिर्फ हराम नहीं है, दुनिया के दस्तूर में हराम है, इंसानी कायदे कानून के अंदर हराम है, माशरे के अंदर हराम है। अगर हलाल होता तो सारे बाजार न बिकती, अगर हलाल होता तो चौराहों पे खड़े होके ना वोट खरीद ली जाती। अगर हराम है इसीलिए तो छुप के वो काम करते हैं। तो छुप के किए जाने वाले काम हमेशा गुनाह के होते हैं। गुनाह ही इंसान को छुपाने की जरूरत महसूस होती है। तो कई लोगों को मुगालता है कि हम वोट बेच देंगे, कोई देखेगा नहीं, अल्लाह देख रहा है, और इस गुनाह की सजा भुगतनी होगी, दुनिया में भी आखिरत में भी, खुदा की अदालत में भी जवाब देना होगा। और दुनिया में तो बदतरीन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत करके भुगतोगे ही भुगतोगे। वोट खरीदना हराम, वोट बेचना भी हराम, खरीदने वाले भी हरामखोरी कर रहे हैं, बेचने वाले भी हरामखोरी कर रहे हैं। ये तो सारों को पता होना चाहिए कि ये काम जायज नहीं है। आपसे तो पूछा जा रहा है बैलेट बना के, या एक आजकल ईवीएम मशीन के जरिए नंबर वोट लगा के आपसे पूछते हैं बार बार कि तुम्हें इनमें से कौन सा बंदा अच्छा लगता है। तो फिर अच्छा कौन होता है जी? अच्छा तो वही होता है ना जो सच बोलता हो, जो झूठे वादे ना करता हो, जो बेईमान ना हो, जो माँ बहनों बेटियों की इज्जत करता हो, जो मजहब को बुनियाद बना के लोगों से नफरत ना करता हो। यही अच्छाई का मेयार है? या अच्छाई का मेयार कोई ताकत की चीज है, या अच्छाई का मेयार खूबसूरती है, या अच्छाई का मेयार आला कपड़े हैं, या अच्छाई का मेयार ज्यादा दौलत है? अच्छाई कहते किसको हो दुनिया वालों? तुम्हारे नजदीक अच्छाई क्या है? अपने लिए तो एक आलू बैंगन खरीदते वक्त 10 दफा सब्जी को पलट पलट के देखते हो कि इसमें दाग तो नहीं लगा हुआ।
और अपने देश के लिए जब किसी को चुनने लगे, अपने शहर के लिए किसी को चुनने लगे, अपने मोहल्ले के लिए किसी को चुनने लगे, फिर उस वक्त तुम्हारी आंखों के आगे मजहब की पट्टी आ जाए, अपने बरादरी की पट्टी आ जाए, अगर कुछ नहीं तो दौलत की पट्टी आ जाए, तो लानत है ऐसी आंखों के ऊपर जो अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज नहीं कर सकती है। ये गुनहगार आंखें, ये पैसे ज्यादा दिन नहीं चलने वाले जो ले रहे हैं, ये शराब की बोतलें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं, ये राशन के थैले ज्यादा दिन नहीं चलते। लोग समझते हैं कि हम बुराई को बुराई के साथ खत्म कर देंगे, हो ही नहीं सकती। बुराई बुराई के साथ खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए जब कभी कोई आदमी आपके पास वोट खरीदने के लिए आ जाए तो आप उसको साफ तरीके से इनकार करें कि हम ये वोट नहीं डाल रहे, हम अपने ज़मीर की आवाज़ डालने के लिए जा रहे हैं। और जो लोग अपना ज़मीर ही बेच दें फिर तो वो जिंदा चलती फिरती लाशें हैं। ज़मीर फरोशों का कोई दीन धर्म नहीं हुआ करता। ज़मीर बेचने वालों की आंखों में शर्म नहीं होती, हया नहीं होती। ज़मीर बेचने वालों को बड़े छोटे की तमीज नहीं होती। जिन्होंने अपना ज़मीर ही 500 रुपए के लिए बेच दिया, यह सोचा ही नहीं कि हम करने क्या जा रहे हैं। और लीडरान पे भी मैं हैरान हूं। मैंने एक लीडर साहब की तकरीर सुनी, वो कहने लगे कि जो भी पार्टी वाला है आपको जो भी पैसे दो ले लो, लेकिन वोट हमको डालना। क्या तुम हमारे देश के लोगों को यह समझाने के लिए जा रहे हो कि एक तरफ से रिश्वत भी लेते रहो, उनसे भी बेईमानी करो, हमसे भी बेईमानी करो? ऐसी बेईमानियों की तालीम देने वाले लोग कितने ईमानदार हो सकते हैं, ये आप खुद फैसला करने की कितने ईमानदार होंगे। कईयों ने समझा कि लोग भिखारी हैं। किसी ने कहा कि चाय की पत्ती दे रहे हैं, किसी ने कहा कनक दे रहे हैं, किसी ने कहा आटा दे रहे हैं, किसी ने कहा लैपटॉप दे रहे हैं, किसी ने कहा स्कूटर दे देंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी बात क्या है जो चाहिए लोगों को? और लोगों की क्या जरूरत है? जनता क्या चाहती है आपसे? ये तो पूछो कभी इनसे जाके भी तुम क्या चाहते हो? क्या एक राशन का थैला इनकी जरूरत पूरी कर सकता है? क्या चंद थोड़े से पैसे महीने में मिलने वाले इनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं? क्या फ्री में मिलने वाली थोड़ी बहुत चीजें इनके घर को चला सकती हैं? लोग क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया ने शोर मचाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से कि पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। सियासतदानों ने कहा, लीडरों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, बड़े बड़ों ने, बड़ी बड़ी सरकारों ने, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, शुरू से रवाज है दुनिया में कि हमने रोटी कपड़ा और मकान देना है। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने इस्लाम के ज़रिए हमें तालीम दी कि रोटी कपड़े और मकान से पहले लोगों को आत्म सम्मान देना है, लोगों को इज्जत देनी है। दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत आज़ादी है, दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी इज्जत है, डिग्निटी है बंदे की, आत्म सम्मान है। अगर किसी के पास इज्जत ही नहीं है वो क्या करेगा? उस खाने का, उस घर का, उस महल का? इज्जत बड़ी चीज है। अब देखते नहीं आप क्या शादियां होती हैं, आप जाते हैं अगर शादी में नाराज होके आ जाते हैं, अम्मा पूछती है क्या बात बेटा बड़ी नाराजगी में आए, क्या खाना नहीं मिला, क्या बात हो गई? कि नहीं खाना भी था, बहरे भी खड़े हुए थे, पंडाल भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे समधी जी ने इज्जत से खाना नहीं खिलाया। पता ये लगा कि बड़ी चीज क्या थी? इज्जत। कुरान पाक ने कहा यतीम की तकरीम करो, इज्जत दो इसको। अच्छा, जब इज्जत देने जाओगे तो इज्जत के साथ रोटी कपड़ा मकान तो खुद मिल गया। जिसको आपने इज्जत दे दी उसके पास रोजगार आ जाएगा,
और जिसके पास रोजगार आ जाएगा, क्या उसके पास रोटी नहीं आएगी? क्या उसके पास कपड़ा नहीं आएगा? क्या उसके पास मकान नहीं आएगा? सबसे पहली जरूरत दुनिया की इज्जत और एहतराम की है, जो आज बड़े बड़े लोग लोगों को देने के अंदर नाकाम हो गए। एहतराम बांटने की बात।